देखिए, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होना है विधानसभा चुनाव। उसके लिए वोट डाले जाएंगे और इसी बीच राजनीतिक दलों के नेताओं का चुनाव प्रचार जारी है और सभी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान नेताओं ने अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति का जिक्र किया है। ऐसे में सामने आया है कि महाराष्ट्र में 27 कैबिनेट मंत्रियों की आर्थिक स्थिति में पिछले 5 सालों में मामूली सुधार हुआ, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां पर नेताओं की संपत्ति में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। ज्यादातर नेताओं की संपत्ति इसलिए बढ़ी क्योंकि इन मंत्रियों ने इस दौरान जमीन और फ्लैट्स खरीदे। वहीं जिन मंत्रियों की संपत्ति में ज्यादा बढ़त दर्ज की गई है उनमें महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे का नाम भी शामिल है। अदिति तटकरे की संपत्ति में 772% का इजाफा हुआ है, जो बहुत है। 2019 में मंत्री की संपत्ति 39 लाख रुपए थी, जो अब बढ़ करके लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है। वहीं लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चव्हाण की कुल संपत्ति 117% बढ़कर 7 करोड़ रुपए से 15.5 करोड़ रुपए हो चुकी है। वहीं मृदा और जल संरक्षण मंत्री संजय राठौर की संपत्ति 5.9 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 15.9 करोड़ रुपए हुई है, जो कि 220% की वृद्धि है। इसी तरीके से खेल, युवा कल्याण और बंदरगाह विकास मंत्री संजय बंसोडे की कुल संपत्ति 144% बढ़कर 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए हुई। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे की कुल संपत्ति में 66% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्रियों अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की कुल संपत्ति में 44% और 56% की बढ़त हुई। इस बढ़त को लेकर के बीजेपी का क्या कहना है, ये भी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये सारे नेताओं की जो संपत्तियां हैं वो पिछले 5 साल में बढ़ी हैं, 40-50% के करीब बढ़ी हैं। उसमें मैं यही कहूंगा कि उनकी जो संपत्तियां हैं, मुंबई में प्रति वर्ष जो है प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ते रहते हैं, जमीनों के दाम बढ़ते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले 5 साल के दौरान अगर आप देखेंगे तो 40-50% संपत्तियों प्रॉपर्टीज के दाम भी बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसी का असर है और उसकी वजह से उनकी संपत्तियां बढ़ी हुई दिख रही हैं। और सारे जो नेता गण हैं, मंत्रीगण हैं, उनका कहीं ना कहीं अपना खुद का व्यवसाय है, सोर्स ऑफ इनकम है, जिसकी वजह से उनकी संपत्तियों में इजाफा हुआ है। अब इसके अलावा महाराष्ट्र में एक बात मंत्री हैं जिनकी शुद्ध संपत्ति में गिरावट आई है, वो हैं बिल्डर और राजनेता मंगल प्रभात लोढ़ा। मालाबार हिल विधानसभा सीट से विधायक प्रभात लोढ़ा की संपत्ति में 11% की कमी दर्ज की गई है। मुख्य रूप से बढ़ती देनदारियों की वजह से प्रभात लोढ़ा की संपत्ति में ये गिरावट आई है। वहीं महाराष्ट्र में 3 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई ईडी की जांच का सामना भी कर रहे हैं। इसमें अजित पवार और उनके सहयोगी हसन मुश्रीफ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक मामले में, जबकि मंत्री छगन भुजबल जमानत पर हैं। आरटीओ भूमि और महाराष्ट्र सदन से जुड़े हुए एक कथित घोटाले से जुड़े मामले में भुजबल को 2016 में ही गिरफ्तार किया गया। मुश्रीफ को ईडी की छापेमारी और पूछताछ का सामना करना पड़ा, जबकि अजित पवार से इस मामले में कभी भी पूछताछ नहीं हुई। इन नेताओं ने विधानसभा चुनाव के लिए दायर अपने हलफनामे में इन मामलों का उल्लेख भी किया है। भुजबल की कुल संपत्ति में 17% की बढ़त हुई, जबकि मुश्रीफ की कुल संपत्ति 34% बढ़ गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी हलफनामे में बड़ी रोचक जानकारी सामने आई है, जिसमें महाराष्ट्र के कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनकी आय में 5 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव चल रहा है। इस चुनाव से पहले तमाम नेताओं ने अपने नामांकन किए हैं और नामांकन के दौरान कई तरह की जानकारियां आपको चुनाव आयोग को देनी होती है। अब ऐसे में चुनावी हलफनामे में आपके आय व्यय की संपत्ति भी देनी होती है, जिसमें कई बड़े खुलासे भी सामने आते हैं। इसको लेकर विपक्ष हमलावर है, विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन इस पर रिएक्शन देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया है कि महाराष्ट्र के मंत्री जमीन खरीदने और फ्लैट खरीदने में व्यय करते हैं, खर्चा करते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की जमीन जब खरीदी जाती है तो उसमें मुनाफा होना लाजमी बनता है, यह कोई विवाद का जड़ नहीं है। सवाल यह बनता है कि जब मंत्री बनते हैं तो उनकी आय में इतनी जल्दी इजाफे कैसे होता है। इसी सवाल को लेकर विपक्ष हमलावर है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं सोनी, भारत 24 मुंबई।